नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गाजियाबाद की डॉक्टर अंजलि जी ने अपने प्यारे फाउंडेशन के माध्यम से बलात्कार के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि प्रशासन की उदासीनता और सरकार की सख्त कार्रवाई की कमी के कारण बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अंजलि जी ने सुझाव दिया है कि एनकाउंटर जैसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो और इस तरह की घटनाएं रुक सकें। अंजलि जी के बयान के मुख्य बिंदु प्रशासन की उदासीनता और सरकार की सख्त कार्रवाई की कमी के कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी है, जिसके कारण यह घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन और सरकार को इन मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। गाजियाबाद की डॉक्टर अंजलि जी ने बलात्कार के मामलों पर चिंता जताई है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। देखें पूरा वीडियो और जानें क्या है पूरा मामला। एक अंजलि जी के सुझाव के अनुसार एनकाउंटर जैसे कड़े कदम उठाने से क्या बलात्कार की घटनाएं कम हो सकती हैं? 2. प्रशासन और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने में? नमस्कार, मैं निधि शर्मा। जिस प्रकार बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आइए बात करते हैं डॉक्टर अंजलि जी से, किस प्रकार ये घटनाएं बढ़ रही है और कैसे होगी रोकथाम। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि इतने छोटे बच्चों के साथ इस तरीके की घटना हो रही है और मतलब एक कोई सीमा नहीं है समाज में, कोई उम्र का कोई कायदा नहीं है। किसी भी प्रकार से लोग बिल्कुल बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। अभी पटेल नगर के एक छोटी बच्ची है जो 12 साल की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हुआ और कम से कम 6-7 आरोपी हैं। 15 दिन तक लगभग उसको रखा हुआ था। पुलिस उसकी FIR लिखवाने को तैयार नहीं। जबरदस्ती जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया, तब जाके उसकी FIR लिखी गई और उसके भी 4-5 दिन के बाद लड़की बरामद हुई। तो लड़की केवल जिंदा है मात्र, बाकी उसके साथ क्या हुआ होगा उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत शर्मनाक है। और मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हम अपने घर से लोगों को अवेयर करें, चाहे हमारा बेटा है चाहे हमारी बेटी है। यदि हम उनको सही तरीके से गाइड करते हैं तो वो आगे जाके संभलते हैं बच्चे। और लड़कियों को इस तरीके की अवेयरनेस की जरूरत है कि आप अपने आप को देखिए, कितना भी लिबरल होइए, आप कितने भी मॉडर्न बनिए, कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल कीजिए, लेकिन अपने संस्कारों को और अपनी सीमा को ना लाएं। एक तो ये चीज हमें लड़कियों को सिखानी होगी। दूसरा, लड़कों को, बच्चों को हमें ये सिखाने की आवश्यकता है कि केवल अपनी माँ या बहन का सम्मान नहीं करना है। समाज में, दुनिया में जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चियां हैं, उनके वो दोस्त हो सकते हैं, उनके वो मित्र हो सकते हैं, उनकी माँ बहन या कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं। उनको उस मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। आपको लगता है कि कितना भी समझा लो, क्योंकि प्रथा चली आ रही है ये बलात्कार की, तो इस तरह से प्रथा चली आ रही है कि बलात्कारी कहते नहीं है, हर शख्स की नजरों में बलात्कारी दिखता है। वजह क्योंकि उनकी घिनौनी सोच। औरत छोटे कपड़े पहने तो छोटे क्यों पहने, साड़ी पहने, साड़ी में भी बलात्कार है, सूट में भी बलात्कार है, जींस में भी बलात्कार है। और जो मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो कोठों पे बैठी हैं महिलाएं, उनका बलात्कार नहीं होता, उनका शोषण नहीं होता, क्योंकि वो खुद अपने देह को उन्हें सौंपती हैं वजह के बलात्कार रुके। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बलात्कार रोकने के लिए आज अपने जिस्म को बेच रही है? देखिए, समाज में अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ही गंदा प्रोफेशन माना जाता है कि, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि उससे ज्यादा गंदगी बाकी जगह है। हाँ, जैसे आप ये देखिए कि मैं नाम नहीं लूंगी किसी व्यक्ति विशेष का, आजकल आप गाने देखिए, मतलब इतने गंदे उसमें शब्द होते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी आ जाओ, मुझे यूज करो, इस तरीके से मैं मुझे पटा लो, ये कर लो। मतलब इतना गंदा और वल्गर गाने हैं और प्रेजेंटेशन है, और बच्चों के साथ हम उन सब चीजों को सुन रहे हैं। एक गाना है ना, कुंडी मत खड़काओ राजा, हाँ, सीधे अंदर आओ राजा। बिल्कुल। हाँ। तो इस तरीके के देखिए, ये बहुत ही चीप, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस तरीके की बात करते हुए कि कितना चीप और गंदा प्रेजेंटेशन हो रहा है। गाने आप देखिए, कपड़े महिलाओं के नाम मात्र को पहने हुए हैं और इतनी गंदी एक्टिंग्स और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उससे क्या होता है कि जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी ये भावना है ना, वो भावना प्रोवोक होती है। इन सब चीजों से वो भावना प्रोवोक होती है और फिर जो भी इजीली अवेलेबल कोई महिला होती है वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को सशक्त बनाएं और उनको एक मर्यादित जीवन सिखाएं और उनको ये बताएं कि देखिए,
आपने अभी जैसे एक बहुत खूबसूरत बात कही कि वैश्याएं जो हैं वो अपनी मर्जी से वो करें। देखिए, मर्जी से तो एक मियाँ बीवी भी अपने साथ जीवन बिताते बहुत सुंदर। हैं, और एक दूसरी तरफ जिसके साथ जबरदस्ती होती है उसे हम रेप क्यों कहते जी। हैं? रेप क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर वो चीज हो रही है, वो बदतमीजी हो रही है आपके साथ, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके साथ कोई हरकत हो रही है। तो प्रोस्टिट्यूट्स का प्रोफेशन है वो गंदा, लेकिन समहाउ वो सोसाइटी की कुछ महिलाओं को प्रोटेक्ट भी कर रही है, जी। क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा इस चीज की डिजायर होती है या लस्ट होती है, वो वहां पर जाके अपने उन डिजायर्स को पूरा कर लेते हैं और कुछ महिलाएं सेफ हो जाती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही और सचमुच दिल को छू गई। और देखिए, समाज को देखने का नजरिया होता है, यदि हम समाज को अच्छा बनाना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और हमें पहल तो करनी ही पड़ेगी। जी, पहल की बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से जानवर के साथ भी, इंसान तो छोड़िए, जानवर के साथ भी बलात्कार हो रहे, इस जी। कृत्य को कैसे रोका जाए? देखिए, मनुष्य कहाँ जा रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कितना निकृष्ट होता जा रहा है। और जबकि कहते हैं कि मनुष्य मतलब ह्यूमन इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, जी। एंड हम तो सुप्रीम क्या, हम तो उस मानवता की सीमा को भी तोड़ रहे हैं, लांग रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम देखिए, एक मुद्दा मेरे को दिमाग में आया अभी आपसे बात करते हुए, कि मानसिक रोग है ये। एक्चुअली आप ये देखिए, जब गालियां हम सुनते हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं बच्चे, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इतनी गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गालियां तो केवल महिलाओं के ही ऊपर है। हाँ। एक व्यक्ति हैं भी जिन्होंने आवाज उठाई है इस बारे में, उन्होंने कहा अगर महिलाओं को हटा दिया जाए गालियों में से तो गालियां खत्म हो जाएंगी। सच्चाई है। तो ये मानसिकता है व्यक्ति की, और जो नीच मानसिकता के लोग होते हैं या जो मानसिक रूप से विकृत हैं, वो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी फिजिकल अवेयरनेस की तो बात हो रही है कि आप LFT कराइए, KFT कराइए, आप जिम जाइए, आप योग कीजिए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की कहीं बात नहीं हो रही है। तो यदि हम मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, यदि हम मानसिक रूप से लोगों को सशक्त बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो डिग्री ऊपर बढ़ रही है, इसमें थोड़ी सी गिरावट आए। इसी के साथ साथ एक आधार और भी ले चलती हूँ, जहाँ पर कहते हैं कि चरस, गांजा, अफीम, दारू की लत ज्यादा बड़ी है या इस घिनौने कृत्य की? देखिए, दोनों मुझे लगता है पैरेलली चलते हैं। जी। और मेरा एक पोस्ट डॉक्टरल प्रोजेक्ट भी था जो मध्य प्रदेश के ऊपर था, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि उसमें क्या था कि एक कम्युनिटी है जिसमें लोग अपनी बेटियों को, जो बड़ी बेटी होती है परिवार की, उसको वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं और उसके कमाई पे पूरा परिवार चलता है। तो लेकिन अब देखिए, एक तो वो टैबू था, जो ये था कि चलो वो चीजें कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरों के बच्चों को किडनैप करके अपना बच्चा बताना शुरू कर दिया और उनको वेश्यावृत्ति में डालना शुरू कर दिया। उससे भी बात नहीं बनी तो चरस, गांजा, अफीम, दारू ये सब सर्व करनी शुरू कर दी। तो एक गलत काम से सैकड़ों गलत काम जुड़ते हैं। और देखिए, ये तो मनुष्य की फितरत है, यदि कोई अच्छा काम करने जाता है तो वो सैकड़ों अच्छे काम करता है, और यदि कोई गलत काम एक छोटा सा भी शुरुआत करता है तो सैकड़ों बुरे काम करता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि वो जो छोटा सा एक गलत काम है, यदि वहीं पर अंकुश लगाते हैं तो मुझे लगता है इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है, अंत हो सकता है अगर शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के कृत्य चलते आ रहे हैं, और मैं कहती हूँ थमेंगे कब, इसका तो मैं भी नहीं अंदाजा लगा सकती कि ये कृत्य कभी थमेंगे। और थमेंगे जब, जिस टाइम हमारा प्रशासन जागरूक होगा, हमारी सरकार जागरूक होगी। छोटे से बड़े बच्चे और बड़े से महिलाएं, महिलाओं से आदमी, आदमी के साथ भी बलात्कार होता है, ये सच्चाई है। कोई ऐसा आदमी नहीं है, बस वही बात है कि सामने कोई कहता नहीं है। आदमी के लड़कों के साथ बहुत ज्यादा, ये जो किन्नर समाज है इनके साथ बहुत ज्यादा बलात्कार होता है, घिनौना काम होता है, लेकिन आवाज जो भी उठाता है उसकी दबा दी जाती है। अब ये देखना कि जिस तरह से आगे सरकार करेगी, क्या क्या नियम कानून इसमें होंगे और हमारे योगी महाराज इसको कहां तक लेके जाएंगे। मैं निधि शर्मा गाजियाबाद से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।